आज आपको आईयूपीएसी ऐसे कंपाउंड को सीखने हैं कि जवाब नहीं है। आपको पता है बेटा कि एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 होता है और N का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। N का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। कंफर्म? तो ये एल्केन हो गया। एल्केन का मतलब क्या होता है? यानी कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होंगे। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड। अब दूसरा आता है एल्कीन CnH2n+2। एल्कीन का मतलब क्या होता है? यानी कि कार्बन कहीं ना कहीं कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड जरूर मिलेगा। सिंगल बॉन्ड तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड भी हो सकता है, दो जगह डबल बॉन्ड हो सकता है, तो वो डाई इन हो जाएगा। तीन जगह डबल बॉन्ड होगा, ट्राई इन हो जाएगा। ये आपको सुनना है। और एल्काइन, एल्काइन क्या होता है बेटा? तो आप ध्यान रखिए, एल्काइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही मैं आपको लिखता जा रहा हूँ, यानी कि CnH2n-2। ये एल्काइन है। आपको ध्यान रखना है, इनको अनसैचुरेट क्यों कहते हैं? हेलो, क्वेश्चन आया कि ये बताइए, एल्किन एल्काइन को अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं? बताओ बेटा। नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनके अंदर कैपेसिटी है हाइड्रोजन और जोड़ने की, और ये डबल बॉन्ड होते हैं। और इनको सैचुरेट इसलिए कहते हैं कि सभी कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसलिए इनको सैचुरेट कहते हैं। हेलो, सैचुरेटेड, यानी इनको सैचुरेटेड कहेंगे, इनको अनसैचुरेटेड कहेंगे। दूसरी बात करते हैं हम एल्केन। एल्केन का आपको एक चीज ध्यान रखना है, CnH2n, ये आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद हो चुका है। अब इसमें N की वैल्यू 1 से लेके 100 तक आपको काउंटिंग आती है कि नहीं? यस या नो बताइए। कहां तक आती है? अब डेकन तक? जल्दी बताइए, यस या नो। नहीं आती तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूं, बस उसकी तरफ ध्यान देना। क्योंकि एन की वैल्यू अगर आपने 10 रख दिया तो मैं समझता हूं आप डेकेन का फॉर्मूला बना सकते हैं। C10H कितना हो जाएगा? 22 हो गया। देखो, हाँ। अब मैं चाहता हूं कि एन की वैल्यू 21 रखते हैं, या 20 से ज्यादा रखते हैं, या 10 से ज्यादा रखते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? हेलो, जैसे मैंने एन की वैल्यू रखी 11, इसका नाम बताओ जल्दी। एन की वैल्यू रखी 12, इसका नाम बताओ। पता है कि नहीं? वेरी गुड। चलिए, आपने बता दिया, ये अनडेक हो गया। अरे वेरी गुड, दो डेक हो गया, ठीक है। और बताओ। ये आपका सही चल रहा है। और 3 ट्राई डेक, 14 टेट्रा, 15 पेंटा। ओके, इस तरह से आप बताते जाएंगे। बताएंगे या नहीं? 16 हेक्सा, 17 हेप्टा, 18 ऑक्टा, 19 नोना। समझ में आ गया? यानी कि अगर आपने एन की वैल्यू 19 रखा तो आपको ध्यान रखना है, क्या कहलाएगा? नॉन अटैक। क्या कहलाएगा? नॉन अटैक। ये ध्यान रखना है, ये आपको बहुत काम आएंगे अभी।
देख लिया आपने? हेलो, 19 नॉन अटैच। हेलो। हाँ, और मैं आपको 20 का मतलब बताओ। और एक चीज ध्यान रखना, अगर मैंने एल्केन में से एक एच कम कर दिया तो ये क्या बन जाता है? CN। वेरी गुड। CnH2n+1। तो ये बन गया आपका एल्काइल। तो एल्काइल क्या है बताओ? ग्रुप। इसे आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ठीक है। अब इसी में से सब में से आप बना सकते हैं एक एच कम करके, तो आप बताएंगे अनडेकाइल, दो डेकाइल, नॉन डेकाइल। अब मैं बात करता हूं आपको सिंपल तरीका, कि आपको जब इतना पता चल गया 19 तक, तो आपके सिलेबस में इससे ज्यादा मिलेंगे नहीं आपको। हेलो। हाँ, अब फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। अगर कंपाउंड में OH होता है तो IUPAC सफिक्स का होता है ऑल। अगर CHO है तो आपको पता है क्या है? बताओ। अल। अगर आपका CO है, इनको ग्रुप पहचान कर रहे हो? पहले इनको ग्रुप के नाम तो पता है, इन ग्रुप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं पहले वाले को? चलिए, आपने सही बताया, एल्कोहल है, एल्कोहलिक ग्रुप। और दूसरा इसका नाम हाइड्रोक्सी ग्रुप। एल्डिहाइड को क्या कहते हैं? ये तो एल्डिहाइड ही है, पता है, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है। और ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन। ठीक है, कीटोन ग्रुप। और आपको ये पता है ये कौन सा है? हम्म बोलो। कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है। अब हम बात करते हैं ये कौन सा ग्रुप है? बोलो। नहीं पता? याद रखो, अमाइड। बेटा डबल आवाज मत करो। अमाइड ग्रुप। और फिर हम आपको बताते हैं ये कौन सा ग्रुप है। हेलो। साइनाइड, या इसको कहेंगे नाइट्राइल। देखो ध्यान से, फिर आपसे पूछेंगे ये कौन सा ग्रुप है? NC। हेलो। आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, या फिर आइसोनाइट्राइल। हेलो। फिर आपको ये बताइए ये कौन सा ग्रुप है? बोलो। हाँ, और दूसरा नाम? दूसरा नाम बताओ। थायोनाइट्राइल। थायोनाइट्राइल। फिर आपसे पूछेंगे ये कौन सा ग्रुप है? हेलो। ये कौन सा ग्रुप है? एस्टर। ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे ये कौन सा ग्रुप है? SH। बोलो। थायो एल्कोहल, ये थायोल कहते हैं, थायो एल्कोहल। ये पढ़े नहीं है आपने? हेलो। फिर आपसे पूछेंगे ये कौन सा ग्रुप है? बताओ। अमीन। मैंने ये ग्रुप आपको बताए हैं,
ऐसे ग्रुप लेके चलता हूँ क्योंकि इनके आपको आईयूपीएसी सफिक्स भी याद करने पड़ेंगे, और नहीं है तो मैं इनको बता दूंगा। इसके बाद मैं ऐसे ग्रुप लेके चलता हूँ, वो मैं इस साइड में लिख दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास, मुझे सिखाना है बस, तो आपको ध्यान रखना है। ये मैंने दिया है SO3H, बताइए ये कौन सा ग्रुप है? सल्फोनिक, पता चल रहा है? वेरी गुड, सल्फोनिक ग्रुप, वेरी गुड। अब इसके बाद कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो कि पता नहीं आपको आते हैं, मेरे हिसाब से तो NO2, ठीक है, पता है। इसके अलावा ये भी ग्रुप है COCl, बताइए, एसाइल ग्रुप, ठीक है। और ये आपका नाइट्रो ग्रुप, ठीक। अब ये बताइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे ग्रुप आपके आ चुके हैं, देखो सारे ग्रुप आ चुके हैं। अब इसका ये बताइए आईयूपीएसी नेम किसका नहीं आता, देख के बताइए इनमें से, बताइए किसका आईयूपीएसी सफिक्स नहीं आता आपको। एल्कोहलिक में होता है ऑल, आईयूपीएसी सफिक्स, इसमें होता है अल, आईयूपीएसी सफिक्स, कीटोन में होता है ऑन, आईयूपीएसी सफिक्स, कार्बोक्सिलिक में होता है ओइक, आईयूपीएसी सफिक्स, ठीक है। अमाइड में अमाइड ही रहेगा, सेम रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। नाइट्राइल में नाइट्राइल ही रहेगा, साइनाइड भी रहेगा, इसका भी नाइट्राइल भी रहेगा, साइनाइड रहेगा, इसका भी थायोनाइट्राइल रहेगा, साइनाइड रहेगा। एस्टर का क्या होता है? एल्काइल एल्केनोइट, हेलो हेलो, इसका जो सफिक्स होता है वो होता है एल्काइल एल्केनोइट, ऑइट, यानी कि ऑइट आता है लास्ट में। अब आपको पता है एक आपको बचा हुआ है, वो है ईथर, ये ग्रुप हो बचा था लास्ट। ईथर को क्या कहते हैं? सफिक्स आएगा इसका एल्को और प्रीफिक्स एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, यानी प्रीफिक्स सफिक्स जैसे यहाँ आया है एल्काइल एल्केनॉइड, इस वाले को ध्यान से देखिए, और एक ईथर को, इसमें प्रीफिक्स आ रहा है एल्काइल एल्केनॉइड और आपका एल्कोक्सी एल्केन। हेलो, देखा आपने? हाँ, इस चीज को आपने देख लिया। अब मैं समझता हूं एक और लास्ट बचा हुआ है एस एस, इसको क्या कहते हैं? थायो ईथर, थायो ईथर, इसे क्या बोलेंगे? थायो ईथर। अब वैसे आप इसे बोलें आईयूपीएसी नेम में तो थायो एल्काइल एल्केन, आईयूपीएसी भाषा बोलेंगे तो थायो एल्काइल एल्केन, ये सब आपको मिलेंगे कंपाउंड में कहीं ना कहीं। ये आपके 12th तक के सारे मैंने आपको आईयूपीएसी ग्रुप्स, यानी कि जितने भी ग्रुप हैं कंपाउंड के, वो मैंने आपको बता दिए। इनमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, हरी अब जल्दी बताइए। नाइट्रो, सल्फोनिक, एसाइल, एसाइल में आप कुछ भी लगा सकते हो, अगर CH3 लगा देंगे तो एसाइल, फिनाइल लगा देंगे तो बेंजेनॉइल, और CH3 लगा देंगे तो एथेनॉइल। मेरी बात को सुनना, अगर मैंने यहाँ CH3 लगाया तो एथेनॉइल, और फिनाइल लगाया बेंजेनॉइल, बात समझ रहे हो आप? एल्काइल लगाया एल्केनॉइल, और CH3 लगाया एसिटाइल भी कहते हैं, यह सिंपल तरीका है एल्केनॉइल ग्रुप, एल्कोनिल क्लोराइड ग्रुप। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? और बाकी का आपको ये पता होगा हेलो हेलोजन क्या होता है? अगर कहीं एक्स लगा है तो हेलो,
हेलो बोलेंगे। और एक्स का मतलब आपको पता है कि Cl, Br, ठीक है, आई, आयोडाइड और फ्लोराइड भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। सबसे पहले फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? हेलो। तो ये आपको आईयूपीएसी ग्रुप अच्छी तरह से लर्न हो गए। अब मैं